जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसोई के वास्तु के बारे में कि आपकी घर के अंदर रसोई किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में रसोई होने से नुकसान हो सकता है और किस दिशा में रसोई होने से हमें लाभ हो सकता है। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित तली शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अब जब हम घर बनाते हैं तो घर का जो मुख्य स्थान होता है वो सबसे पहले रसोई होती है, क्योंकि रसोई से ही हमें नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा जो प्राप्त होनी है वो रसोई से प्राप्त होती है। दोस्तों, अधिकतर जब घर बनते हैं तो उस घर के अंदर अगर हम वास्तु से नहीं बनाते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें आती है। अगर हम रसोई कोई अगर गलत बना दें तो पूरे घर के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आएगी। मुसीबतों का कह सकते हैं कि घर के अंदर आलस भरा हुआ रहेगा, सभी जो सदस्य होते हैं वो चिड़चिड़े रहेंगे, घर के अंदर नींद नहीं आएगी, कोई भी खाना अगर हम बनाते हैं तो ढंग से नहीं बनेगा, और अगर आप अच्छे से अच्छा बनाओगे उसके बाद के अंदर भी आपको जस प्राप्त नहीं होगा। अगर ये चीजें आपकी हो रही है तो निश्चित तौर पर आपकी रसोई के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई है। दोस्तों, हम जब रसोई घर का निर्माण करते हैं, हम भवन का निर्माण करते हैं, तो हम देखते हैं कि रसोई जो अधिकतर बनती है वह जो है वह पूर्व दक्षिण की तरफ बनती है, यानी अग्निय कोण के अंदर रसोई का निर्माण कराते हैं, क्योंकि रसोई का जो मुख्य देवता होते हैं वो अग्नि देवता होते हैं दोस्तों, और उनका जो आधिपत्य होता है वो अग्निय कोण के अंदर होता है। दोस्तों, अग्निय कोण आप अपने घर के अंदर आपकी रसोई है और अगर रसोई गलत बनी हुई है तो किस प्रकार से सुधारना है, मैं एंड में आपको इसका उपाय बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना। दोस्तों, अग्निय कोण के अंदर जब रसोई बनती है तो उस रसोई के अंदर हम जब स्टैंड का निर्माण करवाते हैं तो स्टैंड का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि जो एल आकार का होता है, जिसके अंदर अधिकतर हिस्सा दक्षिण की तरफ हो और कुछ हिस्सा पूर्व की तरफ हो। मगर ये ध्यान रखें दोस्तों, जो पूर्व के अंदर हिस्सा है उसका जो सिरा है, अगले वाला सिरा, वो उत्तर दिशा के अंदर मिलता नहीं हो, उसको उत्तर दिशा से पहले आपको एंड करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर उत्तर दिशा से अगर उसको बांध दिया जाता है, अधिकतर घरों में इस प्रकार से होता है, तो उस घर के अंदर गृह स्वामी के धन जो है वो धन उसके यहाँ रुकता नहीं है, वो बहुत धन कमाता है, वो धन उनका जो है अनर्गल कार्यों के अंदर खराब हो जाता है। घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि उत्तर दिशा की जो स्थिति है उसमें कुबेर का स्थान होता है, और जब अग्नि कोण में कुबेर के स्थान को अगर टच कर दिया जाए तो वहां पर यक्ष जो होते हैं उन यक्षों का जो गमन है, यक्षों का आधिपत्य है, वो उस रसोई के अंदर बन जाता है, जिसके कारण हर एक कार्य के अंदर आपकी रुकावट आएगी, लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो कम होने लग जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो भी भोजन बनेगा उसके अंदर जो जितना आप भोजन बनाते हैं उसमें अधिकतर भोजन आपका खराब हो जाएगा, आपको बाहर डालना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप रसोई बनाते हैं तो ये इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि रसोई के अंदर मुख्य जो है वो आपका जो गैस का चूल्हा है, तो उस गैस के चूल्हे को आपको दक्षिण पूर्व की तरफ मुख करके लगाना चाहिए अग्निकोण में। आपका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ रहता है, तो पूर्वामुख अगर आपका रहता है तो बहुत अच्छा है, मगर आपका हाथ जो है वो लेफ्ट हैंड आपका पूर्व की तरफ रहेगा रसोई बनाते समय, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ अगर हम इस प्रकार से रसोई का निर्माण करते हैं तो उस रसोई के अंदर बरकत होती है, घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी का जो वास है उस घर के अंदर रहता है दोस्तों, क्योंकि अन्नपूर्णा माता की स्थिति जो है वह अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व की तरफ रहती है, और उनका आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से जो भोजन तैयार होता है तो उनसे रस बरसता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी रहता है उनका जो सुख समृद्धि है, उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है दोस्तों। अब रसोई घर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान होता है कि रसोई घर के अंदर भूलकर भी आप कभी उसमें देवी देवताओं का मंदिर नहीं लगाएं। अगर वहां मंदिर लगता है तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अशांति होगी, आपके घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर रसोई के अंदर अगर मंदिर है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर दूसरी जगह आपको उसको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंक की। सिंक कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? पहले सिंक की अगर स्थिति देखें तो सिंक जो बनती है उसकी स्थिति आपको पूर्व ईशान की तरफ रखनी चाहिए। अगर पूर्व ईशान की तरफ अगर उसका ढाल रहता है तो वहां पर निश्चित तौर पर जल का जो स्थान है वो जल का जो स्थान हम मानते हैं ईशान कोण की तरफ, और जल वहां गिरता है तो वहां उस घर के अंदर दारिद्र्यता कभी नहीं आती। दारिद्र्यता का मतलब गरीबी कभी नहीं आती। उनके घर के अंदर सुख समृद्धि लाभ रहता है, धन टिका हुआ रहता है दोस्तों। अब देखिए,
कि आप देखते हैं कि एक स्थान बताया, अगर किसी घर के अंदर अग्नि कोण के अंदर रसोई नहीं बनी हुई है तो आप उसको पूर्व वायव्य कोण की तरफ भी आप उसको बना सकते हैं। मगर जब बनाते हैं तो आपका जब खाना बनाते हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा के अंदर या अग्नि कोण की तरफ आपका उसमें मुख रहना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा रहता है तो निश्चित तौर पर घर के अंदर आपकी सुख समृद्धि रहेगी, लाभ रहेगा, और जो भी आप भोजन बनाएंगे वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा और आपको वाहवाही मिलेगी। दोस्तों एक बात और बता रहा हूं, जब भी आपका घर के अंदर जो पहला भोजन बनता है उस भोजन के अंदर आप जब जैसे ही भोजन बनता है तो आपको भगवान को उसको अर्पण करना चाहिए, भगवान को आपको उसको भोग लगाना चाहिए, इससे आपके वहां बरकत रहेगी। दोस्तों एक और बात बता रहा हूं, रसोई के अंदर मुख्य जल स्थान किधर की तरफ होना चाहिए। तो जल स्थान आपको रसोई के अंदर उत्तर की साइड में आपको जल स्थान रखना चाहिए। अगर उत्तर ईशान रखते हैं तो भी आपके घर के अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, आपके पितरों का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि परिंडे के ऊपर जो जल स्थान है उसको राजस्थानी में परिंडा बोला जाता है। परिंडे के ऊपर पितरों का वास रहता है। जब वो वहां बैठते हैं तो उनका मुख जो होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। दोस्तों रसोई के बारे में अगर देखा जाए तो हम कलर की बात करते हैं। रसोई के अंदर आपको अगर कोई कलर करवाते हैं, रंग करवाते हैं, तो आपको लाइट कलर के रंग वहां होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अग्नि का जो कलर होता है वो पीला कलर होता है, पीला कलर लाइट होता है। अगर पीले की जगह अगर सफेद या क्रीम कलर आप करवाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी ऊर्जा आएगी वो सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर आप डार्क कलर करवाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वहां पर रहता है। दोस्तों खाना बनाते समय गृहिणियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो लास्ट लोया बचता है उस लास्ट लोहे की रोटी बनाने से पहले उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा अगर आप तोड़कर और तवे के ऊपर आपको लास्ट के अंदर उसमें भोग लगा देना चाहिए, जिससे घर के अंदर परिपूर्णता आती है। घर के जो आपके जो काम, अगर कोई भी काम होता है वो रुक जाता है, वो काम भी आपका पूरा होगा। आपके हर एक काम के अंदर उसका फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। तो अगर आपकी रसोई के अंदर इस प्रकार से नहीं बनी हुई जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, तो उसमें आपको वास्तु का क्या सुधार करना है। आपको यह देखना चाहिए, अगर आपकी रसोई गलत दिशा में बनी हुई है तो उसको अग्नि कोण में करना है। तो आपको फोन के ऊपर दिशा सूचक यंत्र आपका होगा, उस दिशा सूचक यंत्र को लगाकर आपको देखना चाहिए अग्नि कोण आपका किस दिशा में। अगर उस जगह आपकी रसोई नहीं बनी हुई है तो आपकी रसोई के अंदर अग्नि कोण की दिशा के अंदर आपको एक कांच लगाना चाहिए, जिसमें आपके जो स्टैंड का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वहां बनेगा, जिससे भी वास्तु का जो दोष है उसका कुछ शमन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी रसोई गलत बनी हुई है और आपके उसमें रसोई के अंदर आपके समस्याएं आती है, अगर कोई गृहिणी बनाती है तो उसको आलस आने लग जाता है, उसके हाथ पांव दुखने लग जाते हैं, अगर रसोई में घुसते ही उसका अनमना हो जाता है, वो जैसे तैसे भोजन बना के बाहर निकलती है, तो ऐसी जगह आपको वहां पर सिंदूर का एक स्वास्तिक रसोई के बाहर की तरफ आपको बनाना चाहिए। रसोई की तरफ बाहर की तरफ आप सिंदूर का एक स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर दोनों तरफ भी अगर आप चाहें तो कमरे के दोनों तरफ भी आप वास्तु उसमें सिंदूर का स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने के बाद में अगर आपकी रसोई के अंदर अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर नहीं है तो मां अन्नपूर्णा की देवी की तस्वीर जो है वो आपको अग्नि कोण की तरफ स्थापित करने से भी यहां पर रसोई का जो वास्तु है उस वास्तु को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप मेरा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो यहाँ लगे हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कमेंट करते हैं आपको किस प्रकार से वीडियो देखना है तो जरूर आप मुझे बताएं। जय श्री राम।